ये गुस्सा, ये झल्लाहट, ये नाराजगी दूध कारोबारियों की है, जिसे जाहिर करने के लिए दूध व्यापारियों को यही तरीका सही लगा, क्योंकि इनका दूध बिक नहीं रहा है और जो बिक रहा है उसके औने पौने दाम मिल रहे हैं। लिहाजा दूध बहाकर इन लोगों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन से पहले हर दिन 50 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता था, जिसमें से करीब 10 करोड़ लीटर दूध अलग अलग सहकारी समितियों के जरिए बेचा जाता था। बाकी बचा दूध खुदरा बाजार में बेचा जाता था, जैसे होटल, हलवाई और रेस्तरां को। लेकिन लॉकडाउन की वजह से दूध की घटी मांग के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि डेयरी कंपनियों ने दूध की कीमत भी घटा दी है। बता गया कि कुछ राज्यों में तो पशुपालक मिनरल वाटर की बोतल से भी कम दाम पर दूध बेचने को मजबूर हो गए हैं। प्रति लिटर 10 रुपये दरवाढ मिळाली पाहिजे आणि म्हशीच्या दुधाला प्रति लिटर 10 रुपये दरवाढ मिळाली पाहिजे। त्याचबरोबर केंद्राची जे दूध भुकटी आयात करण्याचा निर्णय आहे तो बदलला पाहिजे। यासह अन्य मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने 21 जुलै रोजी दूध दर बंद आंदोलन पुकारलेला आहे। त्यासाठी आज गोकुळचा टँकर मुंबईला जात होता आणि तो स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्याने आज फोडलेला आहे। त्याचं दूध रस्त्यावर ओतलेलं आहे। या प्रकारे अशी दूध वाहतूक सुरू राहिली तर प्रत्येक टँकर फोडला जाईल अशा पद्धतीचा इशारा या निमित्तानं देत आहोत। महाराष्ट्र के अलावा यूपी में भी दूध के कारोबारियों और किसानों का बुरा हाल है, क्योंकि कोरोना संकट के चलते यहाँ भी मांग में कमी आई। लिहाजा किसानों को अपने दूध को लगभग आधे दामों पर बेचना पड़ा। हालांकि इससे पहले डेयरी कंपनियां गाय के दूध को लगभग 25 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध को 35 से 40 रुपए प्रति लीटर में खरीद रही थी। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जानवरों की खिलाई पिलाई के पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। लिहाजा किसानों ने सरकार से दूध के वाजिब दाम दिलाने की मांग की है। दुग्ध उत्पादन के साथ विश्व में भारत नंबर 1 है और आत्मनिर्भर है और दूध उत्पादन और पशुपालन से कृषि क्षेत्र की लगभग 1/3 आय आती है। इतने महत्वपूर्ण सेक्टर होने के बावजूद भी बार बार सरकार की तरफ से दूध के क्षेत्र में गलत नीतियां बनाने का काम किया जा रहा है। पहले आज के मई और जून के महीने में दूध की तकरीबन 40% जो है उत्पादन है वो कम हो जाता है। इस कारण से मांग ज़्यादा हो जाती है। तो पिछले वर्षों में देखा गया है, विगत वर्षों में, कि दूध की कीमत उसके आधार पर आज हमको 50 रुपये के आसपास मिलनी चाहिए थी। तो ये कुल मिलाकर जो दूध की कीमत है वो हमारी 30 से 35% हमको कम मिल रही है। एक और जहां कोरोना संकट के दौरान दूध कंपनियों ने किसानों को चूना लगाया, वहीं लॉकडाउन के चक्कर में भूसा, हरा चारा, चोकर, दाना के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में पशुपालक व्यवसाय में लगे लोगों को दोहरी मार सहनी पड़ रही है। शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी। तो कुल मिलाकर कोरोना काल में दूध की घटी कीमतों के चलते पशुपालकों को खासा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन्हीं किसानों की आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता शिव त्यागी ने दूध उत्पादकों से बात की। लॉकडाउन की वजह से हर वर्ग पे आर्थिक स्थिति का संकट का आया है और सबसे ज़्यादा जो आर्थिक स्थिति ख़राब हुई है वो किसानों की हुई है। इस समय हम ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में नीमका गांव में पहुंचे हैं, जहां पे जो सबसे ज़्यादा दूध का व्यापार होता है। और ऐसे में लॉकडाउन के बाद से जो 25 से 30% जो दूध में गिरावट आई है उसकी वजह से खासी किसानों को दिक्कत है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे किसान हैं और उनसे बात कर। सर, कितनी दिक्कत है कि लॉकडाउन में आई है? जी, जब से ये लॉकडाउन लगा है उससे पहले हमको मदर डेयरी का मैं पॉइंट चलाता हूँ, तो कलेक्शन पॉइंट है। तो जनवरी में और फरवरी में जो दूध के रेट थे वो 40 रुपये प्रति लीटर थे। लॉकडाउन के बाद वो घटते घटते 36 रुपये लीटर रह गए हैं। और जो इसके अलावा दूसरी कंपनी थी उनके तो 30 और 31 भी हो गए थे। सिर्फ एक अमूल ऐसी कंपनी है जिसने 42 रुपये से नीचे अपने रेट नहीं किया। आज की तारीख में जो हम पशुओं को राशन, चूरी, चोकर और चना या दाना, जो खुराक या राशन जो भी खिलाते हैं, हरा चारा, उसकी कीमत जो है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, उसके हिसाब से 30
से 35% इंक्रीज हो गई है। आज के मई और जून के महीने में दूध की तकरीबन 40% जो है उत्पादन है वो कम हो जाता है। इस कारण से मांग ज़्यादा हो जाती है। तो पिछले वर्षों में देखा गया है, विगत वर्षों में, कि दूध की कीमत उसके आधार पर आज हमको 50 रुपये के आसपास मिलनी चाहिए थी। तो ये कुल मिलाकर जो दूध की कीमत है वो हमारी 30 से 35% हमको कम मिल रही है, और जो उसका खर्चा है वो 30 से 35% हमारा बढ़ गया है। दूध का किसान जो भी उत्पादन कर रहा है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, और वो बिल्कुल उसका मन हट चुका है, और कोई भी पशु रखने के लिए आज की स्थिति में तैयार नहीं है। सरकार कोई MSP रेट और दूध के लिए कोई प्रोत्साहन, उनकी कोई सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं है। आज की तारीख में किसान को जब तक गवर्नमेंट कोई सब्सिडी या उसके रेटों की तरफ, MSP की तरफ ध्यान नहीं देगी, तो ये दूध का उत्पादन एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जो हमारे सांसद और ये मंत्री जो 50 पैसे में वहाँ चाय पी रहे हैं, ये शायद फिर इनको ये 50 पैसे की अपेक्षा इनको शायद 20 रुपये में भी चाय मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरफ ये ध्यान दें। किसान को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है जो दूध का उत्पादन है उसमें भी, और वैसे भी लॉकडाउन के बाद से खासे। प्रधान जी, ये बताइए कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद जो दूध की डिमांड है वो कैसी रही? MSP को लेके आप लोग तमाम जगहों पे कह चुके हैं, क्या दिक्कत आई? लॉकडाउन की वजह से बहुत भारी मुसीबत आई है दुग्ध उत्पादकों के सामने। पशुओं को पालना दूध वालों को किसान की मजबूरी है, क्योंकि अकेले खेती से किसान का काम नहीं चलता, और दूध के दाम गिरते गए हैं और चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो किसान लाचार है, मजबूर है, और यही हाल रहा। और सरकार ने कीमत नहीं बढ़ाई तो एक दिन हो सकता है किसान पशुपालन करना बंद कर दे। ऐसी दशा में देश को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, और ये इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं सब शून्य हो जाएंगी। जब दूध नहीं होगा तो स्वास्थ्य कैसा, और पशु नहीं होंगे तो दूध कहाँ से होगा। इसलिए ज़रूरत ये है कि किसानों को, दुग्ध उत्पादक किसानों को किसी न किसी प्रकार कोई सहायता दे सरकार, और मिनिमम रेट ऐसे तय करे जिससे ना उपभोक्ता को परेशानी हो और ना पशुपालकों को, तभी ये मामला ठीक चलेगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा। आज हमारे गांव में 25-30% लोगों ने पशु रखना बंद कर दिया। उसकी वजह है कि जो पशु चारा है उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, और वो पशु को खिलाते, पशु दूध देता है, उसके पैसे नहीं मिलते। क्या करें, सब परेशान है। अब मेरा भतीजा है, उसने डेयरी, मिनी डेयरी खोल रखी है उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से, और लड़का रेलवे में लगा हुआ, उसकी तनख्वाह भी किस्त देने में चली जाती है, एक पैसा नहीं बचता। ये MSP को लेकर आप लोग लगातार कह रहे हैं कि MSP तय हो दूध की, खासकर क्योंकि अलग अलग दाम देते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो लगातार दाम जो है वो बढ़ा हर साल उनके दाम बढ़ जाते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से उस चीज़ों का रोका नहीं जाता, लेकिन जो किसान है, जो अन्नदाता है, उसका जो अगर वो दूध का उत्पादन कर रहा है तो उसके एक रेट निर्धारित होना चाहिए। और जगहों पर, कई जगहों पर इसका विरोध भी देखने को मिला है कि किसान अब विरोध कर रहा है। मैं अभी परसों दूरदर्शन पर देख रहा था कि महाराष्ट्र में आंदोलन परसों से शुरू हो गया है दूध उत्पादकों का। उन्होंने सड़क पर दूध बहाया है। ऐसा ना हो सरकार उदासीन बनी रही, MSP को नहीं बढ़ाया, तो ऐसा ना हो पूरे देश में ये हाल हो जाए और लाचार हो जाए, फिर एक दिन किसान और पशु रखना ही बंद कर दे। मेरी सरकार से, आपके इस चैनल के माध्यम से ये मांग है कि दुग्ध उत्पादक किसानों को बिल्कुल उचित मूल्य तय किया जाए उनके दूध का, और उन्हें अन्य प्रोत्साहन भी दिए जाए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन करें, और उस दूध के आधार पर आपकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आदमी कमज़ोर बीमार होता है। आज प्रचार चल रहा है इम्यूनिटी बढ़ाओ, और जब दूध और चाय और मट्ठा और घी नहीं मिलेंगे तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। खोखली बातें हैं कि दवाओं से इम्यूनिटी बढ़ेगी। जो दूध, चाय और दही खाएंगे, घी खाएंगे, उनकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाती है। तो सरकार एक निशाने से बहुत सी ज़रूरतों की पूर्ति कर लेगी। सरकार को एक रेट तय करना चाहिए उसी हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसानों का भविष्य है उसी चीज़ पर निर्भर भी है। ये बताइए कि आपके पास कितने पशु हैं, और लॉकडाउन से पहले
कितना, और लॉकडाउन के बाद अब कितना फ़र्क पड़ रहा है आपके काम पे? जी ऐसा था, मैं दूध के पशु रखता था 3-4, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद एक रखी मैंने, 3 बेच दी भैंस। उसका फ़र्क इतना पड़ा है कि जब रेट दूध के घटे और राशन महंगा हो गया तो मैंने दूध के पशु रखना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसमें प्रॉफिट की बजाय और हानि हो गई उसमें। तो हानि होने के बावजूद मैं उनको नहीं रख सका, इसलिए मैंने दूध के पशु रखने बंद कर दिए। इसलिए ये पूरा क्या है कि ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। जितने भी डेयरी हैं और ये, तो इनका भाव नीचे को गिरता ही चला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार के उससे कि इनका रेट उचित दिया जाए, और ताकि हम भी अपने पशु दूध के रखें और उचित हमें दाम मिले। तो ये वो अन्नदाता हैं जिस पे पूरा देश चलता है, और कहीं ना कहीं सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये कहती है कि किसान जो अन्नदाता है उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। आप भी बता रहे थे मुझसे कि आप नोएडा शिफ्ट हो गए हैं, आप क्योंकि आप यहाँ पर पशुओं का काम करते थे, दूध का काम करते थे, लेकिन अब उसमें हानि हो रही है। किस तरीके की हानि हुई, क्या हुआ? आजकल कम से कम 50-60 हज़ार से कम तो भैंस नहीं आती है, और राशन इतना आता है कि दूध में घर में ही सारा दूध लग जाता है, और उसका जब मार्जिन निकालते हैं तो जेब से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। अब रेट अगर बढ़ जाए और उसका चारा थोड़ा नीचे कीमत आ जाए तो किसान को प्रॉफिट होने लगे। जब हमने अपना हिसाब मिलाया तो हमने भैंस रखना ही बंद कर दिया, और आगे हो सकता है कि अगर ये स्थिति बदलती है तो भैंस ले लेंगे, नहीं तो लेंगे नहीं। तो आगे स्थिति बदलती है। आप कुछ बताएंगे कि लॉकडाउन की वजह से कितना नुकसान आप पे हुआ है, क्योंकि लगातार जो दूध के दाम है वो कम हो रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से दूध की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई, पनीर खोआ हुआ की सप्लाई सब बंद हो गई, दूध की बिक्री ही बिल्कुल बंद हो गई, ख़रीदारी मिलने मुश्किल हो गए, और 40-42 से लेके 30-31 रुपये लीटर दूध का रेट हो गया, जिससे किसान की बहुत बुरी हालत हो गई। किस्त निकलना भी भारी हो गया, और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से, ट्रांसपोर्ट के भाड़े बढ़ने से, जो राशन है खिलाने के उसके भी रेट बढ़ गए। किसान की स्थिति बहुत ख़राब है। जब तक सरकार दूध के खरीद केंद्र अपनी व्यवस्था नहीं करेगी, जब तक कोई हालत किसान की नहीं सुधरेगी। जब तक कोई व्यवस्था नहीं होगी तब तक नहीं होगी। प्रधान जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपका गांव तो यहाँ गोद भी ले रखा है सांसद ने, तो कोई ऐसा केंद्र बनाया या कोई ऐसा नहीं है कि नीम का गांव में कोई इस तरीके की व्यवस्था करी गई हो, क्योंकि यहाँ के किसानों को कुछ लाभ मिल सके? तो कई वर्ष पहले सांसद विकास निधि से काम होने की बात थी, और गांव में कोई दूध के मामले में कोई ना तो सेंटर बनाया और ना किसी प्रकार की कोई सहूलियत उनके द्वारा कराई गई। और ज़रूरत इस बात की है कि एक सरकारी सेंटर हो गांव में, तो किसान सीधा वहाँ दे दे दूध और उसे शायद सही रेट मिल जाए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, रेट तो जब ही मिलेगा जब सरकार MSP तय करेगी। कितनी MSP आप चाहते हैं, कितने हो सरकार की तरफ से? भाई देखिए, उनके सरकार के पास गणितज्ञ बैठे हैं, अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं। उत्पादन लागत दूध की देख ले, चाहे मामूली ही फायदा दें, लेकिन फायदा तो हो। भाई किसान को तुम नुकसान में रखोगे तो फिर तो मजबूर होगा किसान, पशु नहीं रखेगा। और मैं कह रहा हूँ फिर सारी दवाएं फेल, इम्यूनिटी फेल, और ये लॉकडाउन इसलिए है कि कोविड-19 न रहे, इसको मार नहीं पाओगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं, लोग कमज़ोर हो जाएंगे, तो ये वायरस तो वैसे ही मार देगा सबको। तो इसलिए ज़रूरी है कि दुग्ध उत्पादक किसानों को आप सहयोग दो, उन्हें इस हालत में लाओ कि वो थोड़ा सा ये महसूस करें कि मुझे थोड़ा लाभ तो मिल रहा है। किसानों को लाभ मिलना चाहिए, उसको लेके सरकार को कोई रणनीति बनानी चाहिए। ये प्रति पशु के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना चारा, कितना राशन आपको लगता है इसमें, तो इस समय का जो खर्चा है वो कितना आ रहा है? और आप लोग
क्या है कि सरकार से क्या मांगे आप लोगों की? देखो चारे की तो बात ये है कि हमारे पास अपनी खेती होती है थोड़ी बहुत, तो उसमें हम ज्वार भूस वगैरह वो हो जाता है, तो उसका तो एक बार के लिए किसान सहन कर लेता है। लेकिन इसके उसकी जो दाना जो होता है उसको हम खुराक के रूप में, आहार के रूप में जो देते हैं, जैसे चना है, चूरी है, चोकर है, चने का छिलका है, तो इस तरीके से जो राशन हम उसको खिलाते हैं उसकी कीमत कम होनी चाहिए। तो कम कीमत पे अगर मिले तो उनसे लाभ हो जाएगा, तो वो है। और दूध की कीमत अच्छी मिले, वो हमको सस्ते, इनको पशुओं का जो राशन है वो सस्ते रेट पे मिले, दूध की अच्छी कीमत मिले, तो इसी से हो जाएगा। और तभी किसान क्या मांग करते हैं कि कितना एमएसपी रेट तय करना चाहिए सरकार को? एमएसपी का तो ये सीधा सा मापदंड है, आपके सामने है कि अमूल ने जो है ऐसी भी बड़ी मंदा चल रहा है तब भी उसने 42 रुपये से आज खरीद रहे हैं, वो भी अमूल के जो हैं 42 रुपये प्रति लीटर के रेट हैं पासिंग ग्रेड पर। तो उससे अगर कुछ ज़्यादा हो तो लगभग 45-50 के बीच में अनुमान है। और जैसा कि अभी हमारे प्रधान जी ने बताया कि सरकार तय करे, उसके निकाले, जिस तरीके से हमारी बात को बिल्कुल ना माने, वो अपने मापदंड तय करे, अपनी टीम गठित करे कि कितने खर्चे में उस जाए, थोड़े मामूली सा लाभ दे दे हमसे, जिससे कि हम भी हम अपनी तो इम्यूनिटी बढ़ाते ही हैं, तो ताकि जो ये कोरोना पीड़ित हो रहे हैं आज सब कुछ, तो आप जैसे लोग हैं हमारे बीच आ रहे हैं जो शहरों में रह रहे हैं, हम उनकी भी इम्यूनिटी बढ़ाएं और हमको भी गर्व हो कि हम अपनी मांगों को लेकर कहीं आप लोग कहीं किसी को कहेंगे, शिकायत करेंगे या किसी को पत्र देंगे? अब देते हैं जी, क्या करें, किसको पत्र दें, कहाँ पे, जब कोई सुनने वाला ही नहीं है तो क्या करें। अब देखिए कल पंजाब में हंगामा हो रहा है, कोई आधे तो चैनल ही नहीं दिखा रहे उस बात को कि वहाँ से महाराष्ट्र में हो रहा है, दूध को गिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसमें गुजरात में अच्छे रेट मिल रहे हैं। हमारी तो यूपी की सरकार बहुत वो है कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देती। तो ये सभी नीमका गाँव के जो किसान हैं, जी बताएं। सरकार की उदासीनता है, जो पौष्टिक पदार्थ पशुओं को खिलाए जाते दूध के लिए, उनका रेट बढ़ाने में। उदाहरण के लिए एक मैं देता हूँ, सरसों किसान पैदा करता है, मैक्सिमम 4200 रुपये क्विंटल सरसों खरीदी गई है व्यापारियों के द्वारा, सरकार ने तो खरीदी नहीं। और 33% उसमें तेल निकलता है, 1/3, ये तो आम आदमी जानता है। तो 1 क्विंटल में 33 किलो तो तेल निकल गया, जो मिनिमम 110 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है सरसों का तेल। 3300 का तो 3600 का तो तेल ही हो गया है जी। और बचा 66 किलो ही मान लो, 67 छोड़ो, 67 किलो खल, 60 किलो खल मिल रही है 1500 रुपये की, 1500 ये मान लो। उधर उनको कितना मिल गया और किसान को दिया 4200। इस अंतर को सरकार घटाए, व्यापारियों पर भी कुछ अंकुश लगाए। ये निरा व्यापारियों का जो फेवर सरकार करती, अब जो प्रोत्साहन दिया है सरकार ने, क्या नाम है, 20 लाख हजार करोड़ का, उसमें भी उद्योगपतियों को तो ज़्यादा दे दिया, किसान को तो कुछ दिया नहीं। किसान को 1 रुपये का भी लाभ कहीं दिया नहीं। क्या किसान नहीं मर रहा? किसान को हानि नहीं हो रही? तो सरकार ऐसा सामंजस्य स्थापित करे कि निराधार उद्योगपतियों के लिए न बचे, मजदूर के लिए, किसानों के लिए पहले करे, क्योंकि ये बहुसंख्या के ज़्यादा संख्या वाले हैं। उद्योगपति तो उंगलियों पे गिनने लायक है, और ये जनता नाराज हो गई थी तो सरकार को भारी पड़ेगा। तो जरूरत इस बात की है कि सरकार किसान मजदूरों की तरफ ध्यान दे, सरकार जो किसानों की तरफ ध्यान दे, क्योंकि अगर किसान नाराज हो गए हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं इसका आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा नुकसान इसका होगा। वहीं दूसरी तरफ दूध का जो दाम है वो एक एमएसपी जो है तय करनी चाहिए, जिससे कि लगातार जो किसानों को नुकसान हो रहा है वो कुछ नुकसान ना हो, और कहीं ना कहीं जो अन्नदाता है जो परेशान हो रहा है वो अन्नदाता जो है यहाँ पर खुशहाली से अपना जीवन जी सके। कैमरामैन शेरा सिंह के साथ शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, ग्रेटर नोएडा।